नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका बोधि लाइफ लेसन्स चैनल पर। आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। हम अक्सर यह सुनते हैं कि भाग्य का लिखा कोई नहीं बदल सकता, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या हमारी कोशिशें और हमारी मेहनत भाग्य के आगे हार मान लेती है? आज की कहानी में हम तीन किरदारों के जीवन को जानेंगे: करण, प्रीति और भास्कर बाबा। ये तीनों अपने अपने तरीके से जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और भाग्य के विषय पर हमें कुछ महत्वपूर्ण सीख देते हैं। तो चलिए, इनकी यात्रा में हम भी शामिल होते हैं और जानते हैं कि क्या सच में भाग्य का लिखा कभी नहीं बदलता। कहानी का पहला किरदार है करण, एक होनहार युवा जो बड़ा आदमी बनना चाहता है। करण का मानना है कि मेहनत ही सबसे बड़ी चीज है और अगर वो दिल से मेहनत करेगा तो उसका भाग्य भी उसे रोक नहीं पाएगा। करण ने कहा, देखना, मैं अपनी मेहनत से अपना नाम बनाऊंगा। मैं इस छोटे से गांव में नहीं रुकूंगा। एक दिन लोग मेरे काम को देखेंगे और मुझे पहचानेंगे। करण के दोस्त ने कहा, लेकिन करण, लोग कहते हैं कि भाग्य का लिखा कोई नहीं बदल सकता। अगर किस्मत में यह सब नहीं लिखा तो क्या होगा? करण ने आत्मविश्वास से कहा, भाग्य केवल बहाने ढूंढने वालों के लिए होता है। जो मेहनत करते हैं वो अपना भाग्य खुद बनाते हैं। दूसरी तरफ है प्रीति, जो कि एक मध्यम वर्गीय परिवार से है। उसका सपना है कि वो एक बड़ी डॉक्टर बने, लेकिन उसकी परिस्थिति उसे बार बार कहती है कि शायद ये सपना पूरा ना हो सके। प्रीति अपनी माँ से बात करती है। प्रीति ने कहा, माँ, मैं सोचती हूँ कि क्या मैं कभी अपने सपने को पूरा कर पाऊंगी। लोग कहते हैं कि जो हमारे भाग्य में नहीं है वो हमें नहीं मिल सकता। प्रीति की माँ ने कहा, बेटा, मेहनत से बड़ा कुछ नहीं होता, लेकिन हाँ, कई बार हमें अपने भाग्य को भी स्वीकार करना पड़ता है। अगर भाग्य में डॉक्टर बनना नहीं लिखा तो क्या कर सकती हो? प्रीति ने कहा, लेकिन माँ, क्या मेहनत भी कुछ मायने नहीं रखती? तीसरा किरदार है भास्कर बाबा, गांव के सबसे बुजुर्ग और ज्ञानी व्यक्ति। उनके पास जिंदगी के कई अनुभव हैं और वो लोगों की मुश्किलों का हल निकालने के लिए प्रसिद्ध हैं। लोग उनके पास अपने सवालों और परेशानियों के जवाब ढूंढने आते हैं। करण और प्रीति दोनों मार्गदर्शन के लिए भास्कर बाबा के पास जाने का फैसला करते हैं। करण ने कहा, बाबा, मुझे समझ में नहीं आता कि लोग भाग्य को इतना क्यों मानते हैं। मैं अपनी मेहनत से अपना नाम बनाना चाहता हूँ, लेकिन लोग कहते हैं कि किस्मत का लिखा कोई नहीं बदल सकता। प्रीति ने कहा, और बाबा, मैं एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ, लेकिन घर की परिस्थिति मुझे बार बार कहती है कि शायद ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। क्या सच में हमारा भाग्य पहले से तय है? भास्कर बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, बच्चों, भाग्य और मेहनत के बीच का यह द्वंद्व हर किसी के जीवन में होता है, लेकिन आज मैं तुम दोनों को एक कहानी सुनाऊंगा जो तुम्हें इस सवाल का जवाब देगी। भास्कर बाबा ने कहानी सुनाई। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जिसका नाम राजवर्धन था। राजवर्धन ने अपनी मेहनत से राज्य को समृद्ध बनाया था, लेकिन एक दिन एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की कि उसका राज्य बर्बाद हो जाएगा। राजा राजवर्धन बहुत परेशान हुआ। उसने सोचा कि क्या वाकई उसके भाग्य में यह बर्बादी लिखी है, लेकिन उसने हार मानने के बजाय अपने राज्य की सुरक्षा और बढ़ा दी। और एक दिन ऐसा आया जब वो खुद अपनी मेहनत से इस भविष्यवाणी को बदल पाया। करण ने जिज्ञासा से कहा, मतलब उस राजा ने अपनी मेहनत से अपने भाग्य को बदल दिया? भास्कर बाबा ने कहा, हाँ बेटा, लेकिन यह तभी संभव हुआ क्योंकि उसने हार नहीं मानी और लगातार प्रयास किया। भाग्य हमेशा बदलता नहीं, लेकिन मेहनत और विश्वास से उसे प्रभावित जरूर किया जा सकता है। प्रीति ने कहा, बाबा, इसका मतलब यह है कि भाग्य बदल सकता है, लेकिन केवल उन लोगों के लिए जो उसे बदलने का हौसला रखते हैं। भास्कर बाबा ने कहा, बिल्कुल सही, लेकिन यह भी याद रखना कि हर चीज हमारी मेहनत से हासिल नहीं होती। कभी कभी हमें हमारे भाग्य को भी स्वीकार करना पड़ता है और जो हमारे हाथ में है उस पर ध्यान देना चाहिए। भास्कर बाबा ने कहा, याद रखना, मेहनत करना हमारा कर्तव्य है, लेकिन परिणाम पर हमारा अधिकार नहीं है। तुम्हारे पास मेहनत करने का विकल्प है, लेकिन यह भी जरूरी है कि तुम अपने भाग्य को समझो और स्वीकार करो। हर जीत तुम्हारी मेहनत का परिणाम हो सकती है, लेकिन कभी कभी पराजय भी हमें कुछ सिखाने के लिए आती है। करण ने कहा, तो बाबा, इसका मतलब है कि मेहनत और भाग्य दोनों ही हमारे जीवन का हिस्सा है? भास्कर बाबा ने कहा, हाँ बेटा, ये दोनों पहियों की तरह हैं जो हमें आगे ले जाते हैं। अगर तुम मेहनत के साथ भाग्य का भी सम्मान करोगे तो तुम्हें सच्ची सफलता मिलेगी।
करण और प्रीति ने भास्कर बाबा के शब्दों को अपने जीवन में अपनाया। करण ने अपनी मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ी और प्रीति ने अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित किया। दोनों ने यह सीखा कि मेहनत से अपना रास्ता बनाना संभव है, लेकिन साथ ही भाग्य का आदर करना भी जरूरी है। समय बीतता गया और धीरे धीरे करण ने अपने छोटे से व्यवसाय को सफल बना दिया। वहीं प्रीति ने भी अपनी कठिनाइयों का सामना किया और एक सफल डॉक्टर बनकर अपने परिवार का नाम रोशन किया। दोनों ने यह समझा कि भाग्य का लिखा हर बार बदला नहीं जा सकता, लेकिन मेहनत से हम अपनी तकदीर को बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, इस कहानी ने हमें क्या सिखाया? भाग्य का लिखा हर बार नहीं बदलता, लेकिन हम अपनी मेहनत और हौसले से उसे प्रभावित जरूर कर सकते हैं। जब हम मेहनत और विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं तो हमारा जीवन हमारे लिए एक नया रास्ता बनाता है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या आपको भी कभी ऐसा लगा है कि मेहनत से आप अपना भाग्य बदल सकते हैं? हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और अगर इस कहानी ने आपको कुछ नया सिखाया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली बार एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।